नमस्कार दोस्तों। तो आजकल तो वैसे बच्चे बहुत ही खुश होंगे, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं भरपूर कि 23 अक्टूबर आए। 23 अक्टूबर नवरात्र की एंडिंग है, इनसे उन्हें मतलब नहीं है। ठीक है, दिवाली आ रहा है, नहीं, कोई भी त्यौहार है, नहीं, उनसे मतलब नहीं है उन्हें 23 अक्टूबर का इसलिए मेन इंतज़ार है क्योंकि 23 अक्टूबर को आ रही है मिर्ज़ापुर 2। ठीक है, मिर्ज़ापुर 2 आ रही है, उनका बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब लोगों के माइंड का एक जो लेवल है वो उतना ज़्यादा बेकार हो गया है कि वो लोग अच्छी चीज़ों का नहीं, इन चीज़ों का वेट कर रहे हैं। मैं किसी मूवी को पर्टिकुलर ब्लेम नहीं करना चाहता या गलत नहीं कह रहा, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, मैं अभी कुछ पुरानी मूवीज़ में आता हूँ। एक और अभी सीरीज़ आई थी द फैमिली मैन, उससे पहले आई थी स्पेशल ऑप्स। इन दो एपिसोड सीरीज़ को देखिए आप, और इसी के साथ आप मिर्ज़ापुर, सेकेंड गेम और पातालोक देखिए। स्पेशल ऑप्स और फैमिली मैन में ना ही कुछ ज़्यादा गलत दिखाया गया है, जैसे मार काट ये वो, जिससे मतलब एक घिनौनापन इंसान का बढ़े, और ना ही कोई सेक्स सीन्स दिखाया गया है जिससे कि लोग मतलब एक गलत प्रभाव पड़े। पर मिर्ज़ापुर में देखेंगे आप सेकेंड गेम, पातालोक, मिर्ज़ापुर में और इन सब में इतने बुरी तरह से मारने को दिखाया गया है कि मतलब लोगों के मन में घिनौनापन, मार काट, ये चीज़ें और बढ़े ही हैं। फिर भी लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब फिर पूछो तो जवाब देते क्या करें, अच्छी लगती है। अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उन्होंने ऐसी मानसिकता बना दी है, अपने माइंड का ऐसा लेवल बना दिया। स्पेशल ऑफ द फैमिली मैन, ऐसी मूवीज़ देख के उनको फैक्ट्स याद होंगे, वो तो उनके थोड़ा ना कौन सा यूपीएससी में एग्ज़ाम उन्हें देना है, हर किसी को है ना, और ना आ रहा, उन्हें मज़ा चाहिए, मार काट, सेक्स सीन सब ही होना चाहिए। बस कुछ अच्छी कहानी नहीं होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, कोई जनरल नॉलेज चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि आप, एक बहुत अच्छा डायलॉग था पहले, डायलॉग था, अब रह गया, बस वो डायलॉग ही रह गया, क्योंकि अब वो डायलॉग को यूज़ नहीं करता कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले प्रिवेंट कर लेंगे तो क्योर करने की जरूरत नहीं होगी। बट इंडिया मतलब मैक्सिमम लोगों की मानसिकता होगी, नहीं भाई हम दवाई में पैसा लगा लेंगे, नहीं हम अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे। मैं कुछ बताता हूँ कि जैसे एक लड़का है, अगर कोई बच्चा है, उसको हम डेली शाम का खाना ना दें, सिर्फ समोसे चाउमीन मोमोज ये सब दें, तो आप लोगों को भी पता है कि उसके शरीर की पावर है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। क्यों? अरे जैसा खाएगा वैसे उसकी इम्यूनिटी बनेगी। अंदर जब अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा तो कैसे हेल्दी बनेगा? तो वही बात है कि जब आप तक इसको आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, आप यही सब चीज़ें देखेंगे, यही सब चीज़ों में रहेंगे, तो क्या होगा? आपको इसी में ही इन्जॉय आएगा, और आपको इन्जॉय चाहिए, भले उसके लिए कितना ही पैसा जाए, कितना हो जाए। मतलब इन सब मूवीज़ में, इन सब जो ये एपिसोड्स आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी चीज़ें दिखा रखी है और लोग पसंद कर रहे हैं, मीडिया दिखा रही है। वही अगर कोई धर्म से जुड़ी चीज़ें कोई मूवी आएगी तो आप बॉयकट करेंगे, ठीक है, आप उसको मना करेंगे, ठीक है। अभी देखा मैंने कुछ मूवीज़ का आप बॉयकट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उस मूवी को बैन करवाने जा रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, वो तो किसी का अपना व्यक्तिगत मामला है कि किसी को पसंद नहीं, या फिर धार्मिक जो भी हो, पर मैं उस बारे में नहीं बोल रहा। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि जो चीज़ें आपके मतलब एक इंसानियत को ही मिटा रही है, उसको आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अरे बॉयकट करना चाहिए तो मिर्ज़ापुर 2 का बॉयकट करिए। बाकी ये जो सेकेंड गेम है, ये मतलब क्या दिखा रहे हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? ना आपको कोई फैक्ट्स याद करवा रहे हैं कि हाँ भाई ये किसी एग्ज़ाम में आएगा या ऐसा हुआ था, ना आपको कुछ सीख दे रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए इंसानों को। वो तो मतलब वो चीज़ें उसको देख के अगर कोई इंसान मतलब कोई किसी का मर्डर करता भी था पहले तो ठीक है, नॉर्मल हो जाता था। अब तो देखिए कितना घिनौना काम, कि कोई किसी से भी कैसे सर काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सरिया, मतलब आपने सुना होगा कई रेप केसेस हो रहे हैं। अब लोग बोले कि रेप केसेस हो रहे हैं, लड़कियाँ सुरक्षित नहीं। अरे भाई आप खुद की मानसिकता तो देखिए, आप खुद देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को, अब फिर बोलते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वही है ना,
आप पहले ही मतलब आप बस दवाई लेंगे कि आपको ये सब चीज़ें देख के आपको जब डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, रहेंगे। पर ये नहीं कि आप शुरू से ही कुछ चीज़ों को इन्हीं का ध्यान दें और अच्छे से अच्छी चीज़ों को, सही जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो उसको ध्यान दें, उसको देखें, वो चीज़ नहीं। आपको क्या करना है भाई, बाद में जब आराम से बीपी की बीमारी होगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा सबको, तब जाके आप उसकी दवाइयाँ चालू करेंगे। रिसेंटली देखिए लाइफस्टाइल हमारा इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, बीमारियों का लेवल ऐसे बढ़ रहा है। क्यों? अब कोरोना का देख लीजिए, मैंने कोरोना का 22-23 के बाद हमारे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था। 7 अप्रैल को मैंने फिर एक वीडियो बनाया था, उसमें साफ बोला था मैंने ये बात कि अगर हम इम्यूनिटी पर अपने ध्यान दें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, तो आई थिंक शायद मैक्सिमम लोगों को कोरोना ना हो, और होगा भी तो भी हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी वो ठीक हो जाएगा। बाद में वही WHO ने और बाकियों ने भी कहा। तो ये क्या चीज़ है, यानी कि अगर हम इंटरनली खुद को मजबूत कर लें, अगर हमारी मानसिकता ही इतनी स्ट्रांग हो जाए ना, तो मजाल नहीं है कि कोई हमें कुछ गलत सिखा दे। अच्छा हो लॉकडाउन का कि इस लॉकडाउन में DD नेशनल के पुराने एपिसोड्स चला दिए लोगों ने, तो मैंने चाणक्य नीति देखी कि उपनिषद के कुछ एपिसोड देख रहा हूँ मैं, पर चाणक्य नीति देखी। और चाणक्य नीति जिसको फॉरेनर्स फॉलो कर रहे हैं, वो आए चाणक्य नीति एपिसोड्स ख़त्म भी हो गए, अभी भी यूट्यूब पे पड़े हैं। पुराने चाणक्य देखा मैंने, पुराने और नए में दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है काफ़ी, मगर जो पुराने जो एपिसोड्स है चाणक्य के, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के, उनकी बातों में, उनकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मजबूत एक अच्छी बातें हैं जो कि सच में एक इंसान को, उसके मानसिकता को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। चाणक्य नीति आए, एपिसोड्स आए, चले गए, लोगों को उससे मतलब नहीं। मैंने अपने दोस्तों को भी कुछ बोला कि अब तुम देखो ये वो, 2 दिन बाद बोलते यार छोड़ो हम क्या देखेंगे। पर भाई उन्होंने बोला यार मिर्ज़ापुर देखना है, सेकंड गेम देखना, हाँ भाई मुझे दे दे एपिसोड्स, मैं देखूँगा। नेटफ्लिक्स का उन्होंने ले रखा है पूरा वो, तो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है नेटफ्लिक्स सबको, और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है इस बात में कि हाँ भाई हम मिर्ज़ापुर, सेकंड गेम ये सब देखेंगे, कोई बात नहीं, अरे क्या होता है। पर उन्होंने ये चीज़ नहीं देखनी। क्यों? अरे भाई, जबकि मैंने चाणक्य जी बहुत फेमस थे अपने समय में वो राजनीति में, क्योंकि उनका ऐसा काम था। और उन्होंने जिसको राजा बनाया हुआ था चंद्रगुप्त, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाणक्य नीति उन्होंने शायद ही बस सुनी होगी ऊपर से, जबकि उनको मतलब चाणक्य नीति, अब चाणक्य जी के अगर लाइफ में देखा जाए तो चंद्रगुप्त तो थे, पर उनसे ज़्यादा कई और लोग थे जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका रोल था चाणक्य जी के लाइफ में। शारंगराव थे जो उनके पल पल उनके शिष्य थे, जो साथ में थे। लोगों को उनके बारे में नहीं पता। मैं देखता हूँ कि शारंगराव के बारे में जिक्र भी नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है, पर आप पुराना एपिसोड दिखाइए कि शारंगराव ने ही चंद्रगुप्त को, जो कि खुद 2-3 बार डगमगा गए थे, जो कि खुद चाणक्य जी के पे उनके आचार्य जो उनको इतना कुछ बना दिया, उन पे चंद्रगुप्त गुस्सा हो गए, कई बार उन पे बोल दिया, उन पे तो उनको चंद्रगुप्त को 2-3 बार खुद शारंगराव ने समझाया। और असली एक आचार्य कौन होता है उसको शारंगराव ने जाना था, उसके बारे में जिक्र नहीं है। फिर अक्षय के बारे में, निपुणक उनके जो दोस्त है अजय, उनके बारे में तो ये सब जिक्र है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई लोग बस फैक्ट से याद करें, हाँ भाई चंद्रगुप्त थे उस समय मौर्य राज्य के और राजा थे, और वो चाणक्य के शिष्य थे। बस ये एक UPSC वाले एग्ज़ाम, UPSC में जो एग्ज़ाम देते हैं जो बंदे IAS के एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, उन मैं सबकी नहीं बात कर रहा, पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो 2-3 मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी नहीं पता। क्यों? अरे भाई ये देख लोगे तो क्या जाएगा तुम्हारा। जीवन जीने का एक सही तरीका इन्हीं ही एपिसोड्स में, इन्हीं ही सीरीज़ में दिखाया गया है उपनिषद में, ठीक है। मैं जो लोग मोमडन हैं, क्रिश्चियन हैं, ठीक है, मैं उनको नहीं, पर चाणक्य नीति तो यार फॉरेनर्स भी पढ़े हैं, फॉरेनर्स ने भी कितने चाणक्य नीति पढ़ी और उनको अपनाया। वो किसी धर्म के प्रति हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, पर उनकी जो बातें थी
पर लोगों को उनको भी नहीं देखना। लोगों को मिर्ज़ापुर सेकंड गेम आराम से मस्ती से वेट कर रहे हैं, हाँ भाई देखेंगे, और आप दिन भर भले उसमें लगा देंगे, पर नहीं, उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखना। क्यों? अरे उनकी एनर्जी तो इसी में है ना, मिर्ज़ापुर में। खून खराबा काट नहीं देखेंगे तो क्या होगा। और वही जब अगर कहीं रेप हो जाता है गलत से, तो मन में शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उफ, इतना गलत नहीं होना चाहिए था। आप खुद देखिए लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है। पहले नहीं होते थे ऐसे, पुराने ज़माने में हाँ जो कोई राजा आता था, राज्य करता था, वो सब अलग केस था, पर आप पहले के समय उठा दे नहीं, क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा गिरी हुई नहीं थी। पर क्या है, हो रहा है, जहाँ देखिए वहाँ मार काट। यहाँ हम लोग अपने ही दिमाग को के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग इसको बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। फिर जाते हैं मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, अरे भाई देखो कोई नहीं, और मोटिवेशन वीडियो यही होती हैं, ये उठाएंगे तुम्हारे लेवल का, फिर यूँ बस एक दिन देखोगे, दूसरे दिन अरे यार फिर से। ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारा ये स्ट्रांग हो जाएगा ना, वही कहते हैं ना कि जितना जल्दी ग्राफ ऊपर जाता है ना, उतना जल्दी ग्राफ नीचे गिरता है। बस वही चीज़ है कि ग्राफ जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तुम्हें समय लगेगा अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाएगा, और वैसे ही वो धीरे गिरेगा भी अगर उसे गिरना होगा, बट वो एक लेवल पे जाके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो धीरे धीरे किसी चीज़ों को समय दोगे अपने माइंड को। अब जिसको देखो वो डिप्रेशन लेवल पे जा रहा है, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, गुस्सा ये वो, नहीं। लोग सच से ही दूर हैं, अगर देखा जाए लोग सच से बिल्कुल दूर हैं। क्या है सच? क्या है सच? ये है कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत हमें यहाँ पे है। ये स्ट्रांग होगा ना तो ये पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और ये अगर पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है तो इसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और तुम जिम जा रहे हो, लोग जिम जाते हैं, स्ट्रांग बॉडी बनाते हैं, पर क्या होता है एग्रेसिव हो जाते हैं, बात बात पर लड़ाई। जिम गए तो मतलब क्या है उनका, अरे भाई मैं डोमिनेंट हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं कोई भी आ जाए चल क्या हुआ, नहीं। अरे जिम इसलिए जा रहे हो तुम, हाँ ठीक है, तुम्हारे शरीर को अगर न्यूट्रिशन में सही दिखाना है, हेल्दी बनना है तो ठीक है, पर अपनी मानसिकता को तो ख़राब मत करो। जिम जाके तो बस शरीर बना रहे हो, शरीर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, माइंड को नहीं, मन को नहीं। तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि लोगों को बहुत ज़ोर शोर से 23 अक्टूबर का इंतज़ार है, देख रहे थे, अब वो आराम से मिर्ज़ापुर देखेंगे, आराम से देखो, अच्छी बात है। और फिर जब कुछ समय बाद तुम्हारे माइंड की मानसिकता और ज़्यादा बेकार हो जाए, घटिया हो जाए, तब तुम आराम से फिर बैठ के घर में दवाइयाँ खाना या कुछ गलत काम कर जाना अपने घर पे, कभी ये फोड़, कभी ये चीज़, वो गुस्सा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब क्या है, ये सब इन्हीं से देना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना आप इन सब एपिसोड्स में, इन सब में देखना जो मन है, इच्छा है, उसको प्लीज़ कंट्रोल कीजिए और कोई अच्छी चीज़ें देखिए। अरे आपको ये नहीं देखना तो आप कोई अब आप हॉलीवुड मूवीज़ देख लीजिए भाई, ठीक है। जब तक लोग कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन इन सब को देखते हैं तो ठीक है, कोई नेगेटिविटी कभी नहीं आती। कभी भी कोई हॉलीवुड मैक्सिमम ऐसी मूवीज़ है जो मार्वल की मूवी या डीसी की मूवी, उनको देख के कभी आपको एक खिलौनापन, घटिया चीज़ें कभी नहीं आएंगी। उनकी मूवी में ना मतलब सेक्स सीन भी नहीं होते। और आप अपने एक इंडिया के मूवीज़ का लेवल देखिए कितना घटिया हो गया है। बात करते हैं आप लोग यूएस के साथ कंपेयर करने की, और वो क्यों ना करें, मतलब वो मूवीज़ हॉलीवुड वाले और सॉरी बॉलीवुड वाले क्यों ना बनाए ऐसा। आप लोग ऐसी डिमांड करते हैं, ऐसी मूवीज़ आई, आपने धड़ाधड़ देखा, लाइक किया, बस वो लोगों को पता चला कि लोगों की सोच ही घटिया है। 80% लोग घटिया हैं इंडिया में, वो देख रहे हैं, और 80% से ही तो उनको टीआरपी उनकी बढ़ेगी, उनके लाइक्स बढ़ेंगे, उनको पैसा मिलेगा, तो बस उन्हीं के लिए बना रहे हो। और वही यूएस है, उनको पता है लोग साइंटिफिक मूवीज़ देख रहे हैं, वो देखेंगे, वो तो वो लोग बना रहे हैं। आप लोग को वो मूवीज़ देखते हो, कभी आपने मार्वल की मूवीज़ देखी हुआ है कुछ, तो उसका जिक्र भी होता है ना, तो अच्छा लगता है, हाँ भाई उसने ये मारा, लड़ाई वड़ा। पर मिर्ज़ापुर की बात आप कभी भी देखते हो तो सीधा किसी को गाली देते हो, करते हो। मिर्ज़ापुर में गाली दे, ठीक है, मैं मानता हूँ गाली देना ना देना वो एक अपना व्यक्तिगत मामला है कि कोई देता है नहीं देता, वो एक भाव है। बट आप क्या सीखते हो, ये देखो ना, हॉलीवुड मूवीज़ देख के आप मैक्सिमम जो ये मार्वल डीसी की मूवीज़ देखते हो तो एक रहता है, और आप देखो इतना घटिया हाल हो गया है लोगों के मानसिकता का, उनके बोलने का तरीका।
तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ मत करें। शरीर एक पल को कमज़ोर भी हो जाता है ना, मलेरिया डेंगू होता है तो शरीर एक पल मतलब 6 महीने 7 महीने कुछ दिन में बहुत कमज़ोर हो जाता है, पर वो शरीर मुश्किल से 3 महीने 6 महीने में बदल जाता है, ठीक हो जाता है। सब न्यूट्रिशन है। पर ये जब ख़राब हो जाता है ना, तो ये सीधा आपको ना फिर ख़त्म करके छोड़ता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी मानसिकता के साथ ना खेलें, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। तो बाकी अगर कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है तो आप लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि मैं बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर कुछ आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए या आपके कोई क्वेश्चन है तो। धन्यवाद।